परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा श्रेष्ठ योग होता है। देखने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण योग होता है। उस योग का नाम है महाशक्ति योग। महाशक्ति जगत जननी जगदम्बा महाकाली को भी कहा जाता है। महाकाली का एक नाम महाशक्ति भी है, और वो जिसकी भी जन्म कुंडली या नवांश कुंडली या युति के माध्यम से जब वो बनता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत दृढ़ विश्वासी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, सत्य संकल्पी होता है। अपने धर्म पर, अपनी ड्यूटी पर काम करते हुए और अपने लक्ष्य को अचीव करता है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में चंद्र से 12वें घर में शनि अथवा राहु में से कोई एक ग्रह बैठा हो या दोनों ही बैठे हों, चंद्रमा से 12वें भाव में शनि या राहु में से एक ग्रह बैठा हो, या शनि राहु चंद्र से 12वें घर में बैठे हों, तो महाशक्ति नाम का योग बनता है। चंद्रमा से 11वें भाव में, चंद्रमा से 11वें भाव में राहु बैठा हो, मंगल बैठा हो, या शनि बैठा हो, केतु बैठा हो, चंद्रमा से 11वें भाव में शनि, राहु, मंगल या केतु में से कोई भी ग्रह बैठा हो, तो महाशक्ति नाम का महाप्रबल महाकाली योग बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि चंद्रमा और शनि साथ साथ हैं, तो इस योग को बड़ा खराब माना जाता है। लेकिन चंद्रमा, शनि और बृहस्पति साथ साथ हैं। मान लीजिए जो चंद्र, शनि और बृहस्पति की युति है, वो युति चंद्र 10 डिग्री पर है, बृहस्पति 15 डिग्री पर है, शनि 5 डिग्री पर है, तो ये योग, ये युति के माध्यम से जो योग बनेगा, वो भी बड़ा शक्तिशाली महाशक्ति महाकाली योग माना जाएगा। नवांश में भी यदि ये योग बनना है, अर्थात नवांश कुंडली में भी चंद्र से शनि राहु में से कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है, या चंद्र से 11वें भाव में शनि राहु मंगल केतु में से कोई ग्रह बैठा हुआ है, तब भी महाकाली महाशक्ति नाम का योग बन जाएगा। महाशक्ति योग मां काली का ही एक स्वरूप है। वो महाकाली महाशक्ति बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों का नाश करती हैं, उनका वध करती हैं, धर्म की स्थापना करती हैं और अपने कार्य को पूर्ण करती हैं। ये योग व्यक्ति को बड़ा दृढ़ विश्वास दिलाता है, दृढ़ विश्वासी बनाता है, और ऐसे व्यक्ति को पराजित नहीं किया जा सकता। ऐसे व्यक्ति से विवाद नहीं करना चाहिए।
ये एक अत्यंत बड़ा प्रबल योग है। और ऐसा व्यक्ति जब चंद्र की, शनि की जब दशा आती है, जब ये योग बन रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति दृढ़ संकल्प लेता है और कठिन से कठिन कार्य को पूर्ण कर देता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कितना ही बड़े से बड़ा, भयंकर से भी भयंकर, अति भयंकर संकट आ जाए, घोर संकट आ जाए, बड़ा सुंदर एक मंत्र है। उस मंत्र की एक माला यानी 108 बार नित्य जप करने से भयंकर संकट खत्म हो जाता है, टल जाता है। मंत्र है हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचकं वै स्मरे नित्यं घोर संकटनाशनम। बहुत सरल संस्कृत का मंत्र है। अच्छा, कभी संकट आए ही ना, संकट का कभी सामना हो ही ना। अच्छा, जिन पर संकट आएगा उनका तो संकट ये हरण कर लेगा, संकटों का नाश कर देगा ये मंत्र। लेकिन कभी संकट पैदा ही ना हो, तो इस मंत्र की एक माला प्रातः कालीन बेला में स्नान करके शुद्ध पवित्र होकर के, पूर्वाभिमुख होकर के, अगर कोई भी स्त्री या पुरुष इस मंत्र की, बहुत सरल है, मैं एक बार पुनः बोलता हूं, हरं हरिं हरिश्चंद्रं हनुमंतं हलायुधं पंचकं वै स्मरे नित्यं घोर संकटनाशनम्। बड़ा अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र की कोई भी स्त्री पुरुष यदि एक माला नित्य जप करेगा तो उस व्यक्ति को कभी भी संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे जीवन में ग्रहों के द्वारा, शनि के द्वारा, मंगल के द्वारा, सूर्य के द्वारा, राहु के द्वारा, किसी भी ग्रह के द्वारा कोई न कोई आपत्ति, परेशानी, सुख और दुख आते ही रहते हैं। संसार में सुख और दुखों का चक्र मनुष्य के जीवन काल में घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। ग्रहों के द्वारा न सूर्य के द्वारा कोई पीड़ा मिले, न चंद्र के द्वारा कोई पीड़ा हो, न मंगल के द्वारा कोई हमको परेशानी पैदा हो, न बुध के द्वारा कोई समस्या हो, न बृहस्पति के द्वारा हो कोई भी समस्या, शुक्र के द्वारा, शनि के द्वारा, राहु के द्वारा, केतु के द्वारा, 9 ग्रहों के द्वारा किसी प्रकार की हमारे जीवन में कोई भी समस्या पैदा ना हो। ये 9 ग्रह, नवग्रह हमको सदा अनुकूलता देते रहें, हम पर प्रसन्न बने रहें, किसी प्रकार का कष्ट इनके ग्रहों के द्वारा हमको प्राप्त ना हो। हमारी कुंडली में जो बकरी हैं, अतबकरी हैं, त्रिषडाय, त्रिकभाव के स्वामी हैं, पापी ग्रह हैं, किसी भी ग्रह के द्वारा हमें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। ग्रह हम पर अनुकूलता बनाए रखें, ग्रह हम पर सदा सर्वदा प्रसन्न बने रहें, उसके लिए
नवग्रहों का बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्तुति है। उसको प्रातःकालीन बेला में जीवन में नित्य डेली, ये तो कोई व्यक्ति स्त्री या पुरुष कोई भी करता है, लेकिन नित्य करता है, उस स्तुति का पाठ करता है, एक बार करता है या 9 बार करता है। विशेष आपत्ति भी 9 बार करना चाहिए। और कभी विशेष आपत्ति आए ना, उसके लिए एक बार नित्य करना चाहिए। सूर्य से लेकर के राहु पर्यंत बड़ा सुंदर स्तुति है नवग्रहों की। उस स्तुति का पहला श्लोक है, जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघनं प्रणतोस्मि दिवाकरं। दूसरा श्लोक, ददशंख तुषाराभं क्षीरोदारणवसंभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोरमुकुटभूषणम्। तीसरा श्लोक, धरणी गर्भसंभूतं विद्वत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। चौथा श्लोक, प्रियंगुकलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। पंचम श्लोक, देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। षष्ठ श्लोक, हेमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। सप्तम श्लोक, नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अष्टम श्लोक, आधकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिका गर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। नवमं श्लोक, पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तमकेतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्न शांतिर्भविष्यति।
नर नारी नृपाणां च भवेद्वस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम् सूर्यादि नवग्रहेभ्यो नमः। मित्रों, इस प्रार्थना नवग्रह प्रार्थना के साथ ही साथ आज के वीडियो को विराम करने की इच्छा है। आशा है कि इस स्तुति का आप नित्य पाठ करेंगे। आपके ग्रह आपके ऊपर सुखों की वृष्टि करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गौ माता की।